Am I audible? Hello? Yes. 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 Okay. ज्वाइन कर रहा है, पहले ज्वाइन करा था। Okay, let's start. Once again. आवाज आ रहा है सबको? हाँ हाँ स्टार्ट करें सर? So, hi guys, I am Vishnu Sharma from BCA PPU 444 and very good afternoon to all of you. Today I am present a presentation of our new topic. This topic name is pin diagram and pin description of Intel 8086. And first of all, I would like to revise some important topics about the pin of Intel 8086. So, that's our team members of this presentation. And in Intel 8086, first of all, there are two operating modes, such as the first operating mode is a minimum mode and second is a maximum mode. In minimum mode, the operating system modes are controlled, or the all the signals are controlled of memory or input output services and information are controlled by the Intel 8086 CPU. And in maximum mode, some of the control signals and some control signal is generated by externally. In this case, an external bus controller is used, and that is 8288 that used to accomplish the task that is accomplished by the CPU. मतलब जो भी इन मैक्सिमम मोड में हम एक्सटर्नल कंट्रोल सिग्नल के एक्सटर्नल यूज को कंप्लीट करने के लिए हम एक्सटर्नल बस कंट्रोलर यूज करते हैं, जो कि 8288 से रिलेटेड होता है। और यही जो है हमारे एक्सटर्नल वर्क के एक्सटर्नल जो भी जनरेट टास्क होते हैं उसको वो कंप्लीट करता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इन इंटेल 8086 देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बस. First bus is address bus, second bus is data bus, and third bus is control bus. In address bus, it is a 20-bit unidirectional bus. Means unidirectional means it only accept or release data in one single task. And in data bus, it is a 16-bit bus and it is a bidirectional. It means bidirectional means it means accept data and release the data both simultaneously. And control bus, it is a 16. It is also control bus is also 16-bit and it is also unidirectional. In the work of address bus and control bus is like same as, because both are unidirectional. And number third, in Intel 8086, the pin diagram are mainly types of 3 types, like inward pin, outward pin, and bidirectional pin. In inward pin, the generated any type of generated information, signal, and any output input services are कर दिया था मैंने, कोई बात नहीं, हो जाएगा, फिर हो जाएगा। थोड़ा सा इधर उधर करके ठीक सेट किया था। कोई बात नहीं। इंटेल 806 के डायग्राम में जो हमें पिंस होते हैं वो पिंस को 3 टाइप से डिवाइड किया गया है, जिसमें कि पहला पिन हमारा है इनवर्ड पिन, दूसरा आउटवर्ड और तीसरा है बाई डायरेक्शनल पिन। इनवर्ड पिन क्या करता है ना कि कोई भी पिन के द्वारा जो पिन हम यूज करते हैं, तो इनवर्ड पिन सिर्फ पिन कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा जो रिलेटेड होता है माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 806 से, वो उसको सिर्फ मतलब कि एक्सेप्ट करता है उसमें इनवर्ड में। और आउटवर्ड में क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन या कोई भी इंस्ट्रक्शन हम अगर भेज रहे हैं तो वो सिर्फ आउटवर्ड मतलब उसको सिर्फ बाहर की ओर ट्रांसफर करता है, एक्सटर्नली ट्रांसफर करता है, मानी रिलीज करता है उस इंफॉर्मेशन को, जो कि इंटेल 806 प्रोसेसर से निकलती है, मतलब अकम्प्लिश्ड होती है वो प्रोसेसर।
एंड बाई डायरेक्शनल पिन वो होता है जो कि एक्सेप्ट भी करता है किसी इंस्ट्रक्शन को, किसी डेटा को, और उस टाइप के डेटा को वो रिलीज भी करता है। दोनों काम बाई डायरेक्शनल होता है, जिसमें कि अभी आगे इस तीनों में बहुत सारे पिन्स को डिवाइड किया गया है, जिसमें कि इनवर्ड पिन, आउटवर्ड एंड बाई डायरेक्शनल। ये तीनों में इस 3 टाइप के पिन भी हैं जो मैं आपको भी शो कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं जैसे कि टोटल अगर पिन शुरू में तो देखा जाए तो टोटल 40 पिन्स होते हैं पिन डायग्राम में, ठीक है, जिसमें कि 1 to 20 पिन्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे की ओर होते हैं 1 to 20 पिन्स, एंड जो 21 to 40 पिन्स हैं वो होते हैं आपके नीचे 21 to 40, मतलब बॉटम टू टॉप, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। और अब उसके बाद मैंने जब बताया था कि 3 टाइप से डिवाइड किया गया, एक हो गया इनवर्ड, आउटवर्ड और बाई डायरेक्शनल। तो इनवर्ड पिन में हमारे ये सब पिन आते हैं, ग्राउंड लेवल वीसीसी, ग्राउंड लेवल वीएसएस, 20, 24, 25, 6, 7, 28, 29, 34, 32, इस टाइप के जितने भी पिन है। क्या है यार, ये टाइप का जितना भी पिन है ये सब हमारा आउटवर्ड पिन में आता है, जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को, रिलेटेड डेटा को, इंस्ट्रक्शन को वो मतलब कि रिलीज करता है, ठीक है। और ये सारे पिन यूनी डायरेक्शनल होते हैं, मतलब सिर्फ एक बार में एक ही काम कर सकते हैं, ये सिर्फ रिलीज कर सकते हैं। और जो पिन नंबर 18 टू जो दिया हुआ 40 तक हमारे जितने भी पिन है ये इनवर्ड पिन है। ये सारे पिन कोई भी डेटा को एक्सेप्ट करते हैं, और ये पिन्स में हमारे यूनी डायरेक्शनल होते हैं। दोनों का काम एक ही है, मतलब यूनी है तो मतलब कोई भी काम, अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन है, कोई सेट ऑफ डेटा है, वो सब एक बार में ही, मतलब एक ही बार में कोई परफॉर्म करेगा, या तो वो एक्सेप्ट करेगा या रिलीज करेगा। पर पिन नंबर 2 to 17 और 30 to 31 एंड 39 ये जितने भी पिन हैं ये आउटवर्ड और इनवर्ड बोथ हैं, क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल पिन है। और ये बाई डायरेक्शनल का साइन आप देख सकते हैं, जिसमें कि पिन कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी फॉर्मेट को एक्सेप्ट भी करता है और रिलीज भी करता है, दोनों काम करता है इसमें। सो नेक्स्ट, डिस्कनेक्ट हो गया नहीं, ये हमारा डायग्राम है। इसमें देख सकते हैं ये जो पिन है हमारा, ये आपका बाई डायरेक्शनल इनवर्ड, ये आउटवर्ड पिन इसको बोल सकते हैं, ये आउटवर्ड पिन है। और ये जो है जिसमें दोनों तरफ एरो, ये हमारा बाई डायरेक्शनल पिन है, जिसको मतलब कि ये दोनों काम करता है, एक्सेप्ट और रिलीज दोनों डाटा करेगा। ये हो गया आपका आउटवर्ड पिन, ये इनवर्ड पिन, और ये जो दोनों तरफ तीर है ये आपका हो गया बाई डायरेक्शनल पिन। तो ये हमारा यही है, इसमें 1 to 20 आपका जो पिन है वो ग्राउंड लेवल टू ग्राउंड लेवल, और ये ग्राउंड लेवल आपका ये हो गया आपका वीसीसी, और ये हो गया ग्राउंड लेवल वीएसएस। ये जो आपका पिन है 1 to 20 ये आपका टॉप टू बॉटम में है अरेंज किया हुआ, और जो 21 to 40 है ये बॉटम टू टॉप अरेंज किया गया। और नेक्स्ट टॉपिक है इन पिन AD0 to AD15। ये जितने भी पिन है ये बाई डायरेक्शनल पिन है, जो कि एड्रेस बस और डेटा बस के जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन को ये अकम्प्लिश करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटेल 8086 CPU। और ये दोनों काम करते हैं, मतलब डेटा को रिलीव भी करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं। और फ्रॉम AD0 to AD7 जो मतलब पिन है वो हमारे लोअर ऑर्डर के बाइट, लोअर ऑर्डर के मतलब कम डाटा के बाइट्स को अकम्प्लिश करते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन के जो कम लोअर ऑर्डर के जो जितने भी मतलब टास्क हैं उसको कंप्लीट करते हैं। लेकिन वो सर मेन डायग्राम तो दिए हुए ही हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए दिए हैं, मेन डायग्राम दिए हुए हैं। और फिर AD8 to AD15 ये जितने भी पिन्स हैं ये हायर ऑर्डर के डेटा को, मतलब बाइट के डेटा को मतलब कैरी करते हैं। किसी भी इंस्ट्रक्शन से हाई लेवल को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कराना है तो उसमें ये पिन का यूज होता है 8 to 15 का। चेंज करूँ सर, NMI का मतलब होता है नॉन मास्केबल इंटरप्ट। ये 2 टाइप के इंटरप्ट होते हैं, नॉन मास्केबल, एक मास्केबल। मास्केबल इंटरप्ट वो हुआ जो मतलब कि जैसे बोल सकते हैं ना कि मतलब कोई भी अगर टास्क कंप्लीट एग्जीक्यूट कराने का हम कोशिश कर रहे हैं और उसके बीच में अगर कोई
मतलब कि कोई नया कोई टास्क अगर आ गया तो वो हो गया आपका मास्केबल। और नॉन मास्केबल जो इंटरप्ट होता है वो खास करके सिग्नल इंटरप्ट में जनरेट होता है, वो नॉर्मली नहीं होता है। और ये जो नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, ये वो इसका जो पिन होता है उसका एक्टिव हाई होता है, और इसका जो एज होता है वो ट्रिगर्ड इंटरप्ट होता है। मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन को टारगेट करके वो इंटरप्ट करेगा। अगर ऐसे नॉर्मली करना होगा तो वो मास्केबल होगा, लेकिन अगर आपको अगर बिना टारगेट के करना है तो नॉन मास्केबल में वो इंटरप्ट होगा। इंटर 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 भी एक ऐसा पिन है जो कि मतलब किसी भी इट इज एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल पिन। ये इंटरप्ट जो है वो सिग्नल रिक्वेस्ट सिग्नल पिन है, जो मतलब कोई भी अगर इंस्ट्रक्शन मतलब हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसके बीच में जो भी अगर इंटरप्ट आ रहा है तो वो इंटर पिन हमें सजेस्ट करेगा कि कहाँ कौन सा इंटरप्ट आ रहा है पिन में, उसके इंस्ट्रक्शन में उसको कंप्लीट होने में कौन सा मतलब इंटरप्ट आ रहा है, वो इंटर पिन हमें बताएगा। और इसका जो मतलब करने का मतलब एक्टिव हाई होता है, और इसका जो लेवल होता है, इसका लेवल भी उस टाइप का ट्रिगर्ड होता है। मतलब ये भी है ना कि मतलब पूरा कंफर्म कर लेता है कि अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी डेटा अगर कंप्लीट हो रहा है CPU 80 इंटेल 8086 के वजह से, तो मतलब उसमें वो पहले जांच लेता है कि मतलब कि कहाँ हो रहा है और किस लिए हो रहा है। तो वो जांचने के बाद मतलब ये बता देता है कि इसमें कौन सा फॉल्ट आया है। जैसे सिग्नल फॉल्ट भी आ सकता है, डेटा फॉल्ट भी आ सकता है, एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम भी आ सकता है। इंटर क्या है? हाँ? इंटर क्या है? इंटर सर यहाँ पिन है, देखिए सर यहीं पर है, INTR। INTR। ये शॉर्ट में वहाँ लिखा है, यहाँ मैंने फुल फॉर्म फुल में लिख दिया है। बोल रहे हैं वो INTR ही रहता है। ठीक है सर, वो हम बोले थे मुजफ्फर को, लेकिन बोला क्या कि तो बोला कोई लोग पूछेगा तो लिख दिए इसलिए। ठीक है, ई अननेसेसरी ई लिख दिए हैं, हाँ सर, INTR ही रखना है। ठीक। ये क्लॉक ठीक है। CL के मतलब क्लॉक, द क्लॉक स्पीड प्रोवाइड बेसिक टाइमिंग फॉर प्रोसेस ऑपरेशन। क्लॉक पिन जो है वो किसी भी प्रोसेस का जो भी एग्जीक्यूशन के दौरान जो भी टाइम उसमें जो मतलब व्यतीत होता है, जो कंप्लीट। कब स्विच करेंगे? हाँ, मुजफ्फर कब बताएगा? मेरे बात। तो कहाँ पर बता देना उसको switch हाँ, करने वो मैं करूँगा। तो क्लॉक स्पीड क्या है कि कोई भी हम लोग मतलब कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके बीच जो भी टाइम लगता है हमारा, वो टाइम हमारा क्लॉक स्पीड बताता है, अपने हिसाब से बताता है मैनेज करके। इट इज ए सिमेट्रिक स्क्वायर वेव विथ 33% ड्यूटी साइकिल। इसका मतलब कि कोई भी अगर स्पीड ऑपरेशन अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसका जो भी मतलब उसका जो स्पीड का जो मतलब प्रोसेस होगा वो कम से कम 33% के हिसाब से वो बताएगा। तो उसका कभी कभी ज़्यादा भी होता है, कभी कम भी होता है, लेकिन वो तो प्रोसेस के एग्जीक्यूशन भी डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है। और द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट वर्जन इज 5 मेगाहर्ट्ज टू 8 मेगाहर्ट्ज एंड 10 मेगाहर्ट्ज। इसकी जो मतलब क्लॉक स्पीड की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें मतलब कि ये डिफरेंस आते रहता है बार बार, जो कि डिफरेंस 5 मेगाहर्ट्ज से 8 मेगाहर्ट्ज और 10 मेगाहर्ट्ज के बीच आता है। तो ये इसलिए आता है क्योंकि कोई भी इंस्ट्रक्शन एक जैसा नहीं होता, सब इंस्ट्रक्शन या कोई भी ऑपरेशन एक जैसा नहीं होता है, उस पर सबका अपना अपना क्राइटेरिया होता है कि वो किस लिए एग्जीक्यूट कर रहा है, वो कितना उसका एवरेज उसका डाटा कितना बड़ा है, वो किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है, तो उसके हिसाब से वो अपना क्लॉक स्पीड मैनेज कर लेता है। तो यही है वो क्लॉक स्पीड पिन। और VCC and VSS. VCC and VSS are two. These are also known as a ground level pin. VCC is power supply pin, मतलब कि जो भी मतलब कि आर्किटेक्ट इंटेल 8086 में जो भी मतलब पावर सप्लाई का जो काम होता है, वर्क होता है, उसका जो भी क्राइटेरिया होता है वो VCC ग्राउंड लेवल के द्वारा पूरा किया जाता है। वही मैनेज करता है कि क्या पावर देना है, क्या वोल्टेज देना है, जिससे कोई भी काम उसका एग्जीक्यूट सिंपली हो जाए। और इसका जो पावर वोल्टेज होता है वो 5 वोल्ट पावर सप्लाई होता है थ्रू दिस पिन। इस पिन के द्वारा 5 वोल्ट कम से कम सप्लाई होता है, या फिर ज़्यादा भी हो सकता है अगर जैसा उसका टास्क परफॉर्मेंस हो। और VSS है जो ग्राउंड पिन है, ये आपका VCC है जो कि आपका ऊपर का पिन है 40 पिन जो कि बहुत टॉप में रहा,
और ये जो है यहाँ VSS होना चाहिए लेकिन लिखा नहीं है, लेकिन ये VSS आपका यही पिन है, VSS पिन, जो कि एक GND पिन नहीं होता है, GND पिन है। VSS उसका दूसरा कुछ नाम है सर, नाम है, बट GND पिन ही उसको बोलते हैं। बोलते हैं GND पिन ही है, यस। हाँ सही है, पता किए थे सर। तो इसी को इसको GND पिन ही ऐसे बोलते हैं हम लोग। और है A19 S6 A18, मतलब यहाँ पर से A19 S6 A18 S6 A17 A16, ये सब जो पिन है, these lines are multiplex and directional। डायग्राम तो मत लेना, इसमें गड़बड़ है। डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर AD 16 17 18 19 लिखा हुआ है। हाँ, जबकि AD नहीं है, वहाँ A15 A16 17 होना चाहिए। डेटा पिन हमारा डेटा तो 16 ही लाइन 16 पिन का होता है सर, 16 तो हो बोले गया, थे 80 सर उसको, 80 50, तो वहाँ लिखना चाहिए था A16 17 A17 A16 लिखना चाहिए था, बोले थे सर, लेकिन वो बोला था कि शुरू में जो मेन डायग्राम सही दे दिए ना, इसको थोड़ा एडिट नहीं कर पाया। ठीक है, वही डायग्राम आप सब जगह यूज कर लेते हैं, ये बोले करने का, उसको, ये लेकिन सर नहीं कर अलग से पाया, डायग्राम टाइम नहीं था थोड़ा। नेट को बहुत सारा जो है डायग्राम जो है गलत हाँ है उसमें ना, गलत है सर, इनकम्प्लीट है, डायरेक्शन वो भी नहीं सर है। खोजे पहला इसलिए जो ना। डायग्राम बनाया सही है वो। हाँ, आप जो सर शुरू में बताए थे ना PDF में कि मतलब कि इन डायरेक्शन यूनिडायरेक्शन इनवर्ट पिन उन जो तीर उर था एरो वाला आपका में था, लेकिन इसमें नहीं था, तो उसको हटा के उसको लगाए। तो आपको दिए ही है, एक स्लाइड में आपका देखेगा। हाँ, पर उस समझाने के लिए लिए। तो ये जितना भी पिन है वो यहाँ से स्टार्टिंग है आपका पिन नंबर 35 से। These lines are multiplex unidirectional address and data bus, मतलब ये यूनिडायरेक्शनल एड्रेस एंड डेटा बस। मल्टीप्लेक्स मतलब एक से अधिक टास्क को परफॉर्म कर सकता है, मतलब एक से अधिक टास्क, मतलब कोई भी टास्क है एक्सेप्ट और रिलीज, मतलब एक्सेप्ट या तो एक्सेप्ट करेगा या फिर रिलीज करेगा, और रिलीज और एक्सेप्ट करेगा डेटा बस से और एड्रेस से, एड्रेस बस से। ड्यूरिंग T1 दे कैरी हायर ऑर्डर ऑफ 4 बिट एड्रेस, मतलब कि अगर ये टास्क एग्जीक्यूट कर रहा है तो ये कम से कम 4 बिट के एड्रेस को ये कैरी करेगा किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट कराने के लिए। और इन द रिमेनिंग क्लॉक साइकिल दे कैरी स्टेटस सिग्नल, इसके मतलब कि प्रोसेस के दौरान अगर कोई भी टास्क एग्जीक्यूट करा रहा है ये, तो उस साइकिल में ये स्टेटस सिग्नल को भी कैरी करेगा। स्टेटस सिग्नल तो आप लोग समझ रहे होंगे कि मतलब जैसे हम लोग कोई ऑपरेटर यूज करते हैं तो डायरेक्ट हम लोग नहीं जोड़ देते हैं ना, उसमें लिखते हैं कि प्लस का मार्क देते हैं, तो एक तरह का वो ऐड किया, वो एक स्टेटस हो गया कि दो नंबर को हम जोड़ रहे हैं। तो उसी टाइप में कोई भी अगर ये परफॉर्म कराएगा टास्क को, तो उसमें उसका अपना स्टेटस, टास्क का जो स्टेटस होगा वो जरूर कैरी करेगा। तो इस पिन का यही काम है। एंड नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय टॉपिक, एंड I would like to invite my other team member, and that's name is Muzaffar Ansari. Hello, Muzaffar. Hello, Are you hear me? am I audible? Yes, you are audible. Thank you, Vishnu. Slide your. You start from BHE S7 pin. I'm here to discuss about some pin diagrams in Intel 8086. On your First one camera, is- Muzaffar Ansari. On your camera, Yes, sir. Muzaffar, first of all, Sure. and then you can speak. Hello, my visual. You are audible, and on your camera first of all, and then Camera you is start. currently on. Okay. Now, the first pin that is BHE S7. BHE stand for bus high enable service. आवाज is not clear. Your voice is not clear. Okay, okay. Network problem, I think, sir. चलो इसका तो, लेकिन आवाज तो हम लोग सुन नहीं पाएंगे। Reconnect your earphone. Use. Hello, हाँ, मुझे hello. you are audible. Yes, you are ready. But your network problem, Muzaffar. डिस्कनेक्ट हो गया, इसका नेट काम नहीं कर। Muzaffar, your voice is not clear. Reconnect and refresh your इसमें लगा, voice. इसमें लगा, अपने सिस्टम में लगा। यही
पावर वाला भी होगा और होगा ही होगा। Hello, Vishnu. Am I audible हाँ now? वॉइस you क्लियर are नहीं आ रही है audible. तुम्हारी, ईयरफोन निकाल के बोलो। नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़। Hello. हाँ माइक निकाल के बोलो तुम अपना। अरे bro, you are अरे सर audible. आवाज Hello. आवाज नहीं आ रही तुम्हारी क्लियर यार। अब आ रही है विष्णु? Yes. हाँ हाँ तुम लोग सब म्यूट कर लो, सी मुजफ्फर को ऑन रहने दो। My net is not working properly. शांत जगह पे जाओ और मतलब स्पीकर बोलो, विदाउट ईयरफोन यूज मत करो। Hello. हाँ आवाज आ रही क्लियर, बोलो। So I'm here to explain BHE S7. That is BHE stand for bus high enable. अभी भी आवाज तुम्हारी कट रही है, आवाज क्लियर नहीं है। Network is not working कौन सा properly. लगाना है? ये वाला माइक का है। अब बोलो तो। बोलिए। Hello. Am I audible now? Hello. ऑडिबल हो लेकिन आवाज एकदम साफ नहीं आ रही है। ये कहीं लगेगा क्या? नहीं सर। सब एक्सपेरिमेंट। Hello. और कोई है क्या? नहीं सर एक ही है। नहीं होगा। बोलो तो तुम, अब एक बार फिर से बोलो तो। Hello. Vishnu. आप बोलो तो। Am I audible? हाँ आप बोलो तो। इसके सिस्टम में भी तो नहीं आ रहा है। BHE से BHE S7 से पिन से स्टार्ट करो। Now I'm here to discuss about BHE S7. BHE stands for bus high enable. It is used to indicate the transfer of data over higher data. काम करो ना मुजफ्फर, तुम लैपटॉप से कनेक्ट हो जाए, लैपटॉप से कनेक्ट हो। नहीं पहाड़ क्लियर नहीं आ रहा है यार आवाज। हमारे में क्यों नहीं आ रहा है आवाज? ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सर, ब्लूटूथ से इधर कनेक्ट है। चेंज कर दो। अब बोलो तो। हेलो हेलो अब बोलो ना, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। हेलो मुजफ्फर का आ रहा है आवाज? हाँ अब आ रही है। आ रहा है, आ रहा है। आ रही है। अरे क्लियर आवाज मुजफ्फर। नाउ स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन मुजफ्फर। I'm here to explain about BHE S7. नमस्ते। BHE stand for bus high enable, and it is used to indicate transfer of data over higher data bus D18 to D15. Also, it is multiplexed with a status pin.
Next, please. Vishnu. अरे Next. भाई आवाज ही नहीं आ रहा। उसके लैपटॉप में आवाज ही नहीं आ रहा। बोलिए। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। आ रही है आवाज? आ रही है। Now go slide. Vishnu, go to the BHE S7. Okay. Yeah. So I'm here to explain about BHE S7. That is BHE stand for bus high enable, and it is also used to indicate to transfer of data over higher data bus from D18 to D15. It is multiplexed with a status pin. As we all know that Intel works on two modes, that is minimum and maximum. If minimum is maximum is high, it works on minimum mode. If minimum maximum is low, it works on minimum mode. So next is RD. RD stands for read. It is signal used to read operation. It is an output signal pin. It is an active low signal pin. And ready pin, it is pin number. I'm not visual, right? Ready pin, that is pin number 22. It is an active high signal pin. When high, it indicates the device is ready to transfer data. And when low, the microprocessor is in wait state. We also call the CPU is in wait state. Next, please. Reset pin. That is pin number 21. It is a system reset pin. We used to reset this pin. It is an active high pin. It must be active for at least 4 clock of cycle to reset microprocessor. And the next one is test pin. That is pin number 23. It is used to test the status of math coprocessor 8087. The busy pin of 8087 is connected to this pin of 8086. If this pin is low, it executes continues, else microprocessor is in wait state. And minimum and maximum mode, that is pin number 24 to 31. One set of signal is used when CPU operates in minimum mode, and the another is used when CPU operates in maximum mode. For further slide, I would like to call Mukesh. Hello. I am audible. Yes, yes, you are audible and on your video. Okay. My camera is stopped by host. Hello. Yes, continue. Sir, my camera is stopped by host. Please allow. I allow. Okay, sir. Thank you, sir. Thanks for calling Mr. Muzaffar Ansari. First of all, good afternoon, all of you. Today I am here to present on my view INST. INST, this is an interrupt acknowledgement signal. एक interrupt acknowledgement signal होती है जो कि सिग्नल को जनरेट करती है.
दिस इज एन एक्टिव लो सिग्नल, या लो सिग्नल पर भी वर्क कर सकती है, लो सिग्नल पर भी एक्टिव हो जाती है। व्हेन माइक्रो हमारा भी प्रोसेसर, कनेक्शन आ रहा है जी। व्हाट हैपेंस सर? नो नो, यू विल कंटिन्यू। व्हेन माइक्रो प्रोसेसर रिसीव INTR सिग्नल, जब माइक्रो प्रोसेसर INTR सिग्नल को रिसीव कर लेती है, इट एक्नॉलेजमेंट देन इंटरप्ट बाय द जनरेट। सर शेयरिंग इज नॉट वर्किंग। हाँ, शेयरिंग यहाँ गड़बड़ा गया। वेट वेट। ओके सर। कहाँ का है? यहाँ का तो यहाँ काम नहीं कर रहा है। कहाँ से बोल रहा है मुकेश? INTR। और जाओ। Yes. INT Yes. share है screen। हाँ, Yes. Okay. Okay. लेट्स कंटिन्यू। When microprocessor receive INTR, जब माइक्रोप्रोसेसर INTR को सिग्नल को रिसीव कर लेती है, इट एक्नॉलेजमेंट देन इंटरप्ट बाय द जनरेटिंग द सिग्नल। उसके बाद INTA को वो जनरेट करती है, जिस सिग्नल को जनरेट करती है। नेक्स्ट प्लीज। ALE stands for this is an address lacks enable signal. It indicates that valid address is available on bus AD0 to AD50। यह इंडिकेट करती है वैलिड एड्रेस को, यानी कि कोई भी एड्रेस वो वैलिड है या नहीं, इसको यह जनरेट करती है, और यह AD0 से लेकर AD50 तक होती है। इट इज कनेक्ट टू इनेबल पिन ऑफ लैच 8282। यह 8282 को इनेबल करती है। नेक्स्ट देन कौन पिन है? दिस इज डाटा इनेबल। 8282 पिन क्या है? प्रीवियस इट इज कनेक्ट टू सर 8282 पिन को यह इनेबल करती है कनेक्ट करने के लिए। दिस इज डाटा इनेबल सिग्नल। व्हाट हैपेंड? प्रीवियस दिस इज डाटा इनेबल सिग्नल। स्लाइड इधर उधर हो जाएगा तो नहीं बोल पाओगे जी। कंटिन्यू करो। This is data enable signal pin. This signal is used to enable the transceiver 8286। यह सिग्नल डाटा ट्रांसरिसीवर में यूज किया जाता है। इट इज एक्टिव लो सिग्नल, या लो सिग्नल पर भी एक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट। ये जो DTR जो भी पिन है उसको जहाँ जो कॉम्प्लीमेंट में है उसको कॉम्प्लीमेंट में नहीं दिखाए हैं। DN पिन को भी कॉम्प्लीमेंट में नहीं दिखाए। ये जो पिन है इसको कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं दिखाए? दोनों तो एक साथ नहीं ना होगा, या तो डेटा ट्रांसमिट करेगा या रिसीव करेगा। यस। चलिए कंप्लीट कीजिए। DTR this is data transmit या receive signal pin. It decide the direction of data flow। यह डाटा फ्लो की डायरेक्शन को डिसाइड करे थ्रू द ट्रांसरिसीवर के द्वारा। यह डाटा डिसाइड करती है डायरेक्शन। व्हेन इट इज हाई, जब यह हाई हो जाती है डाटा इज ट्रांसमिट आउट, यानी कि डाटा ट्रांसमिट यानी आउट हो जाती है। व्हेन इट इज लो डाटा इज रिसीविंग, जब यह लो हो जाती है तो डाटा को ये रिसीव कर लेती है अपनी तरफ। M30 दिस सिग्नल इज इशू बाय द माइक्रो प्रोसेसर। इस सिग्नल को माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा रिसीव कर लिया जाता है टू द डेस्टिनेशन मेमोरी एक्सेस फ्रॉम द इनपुट एंड आउटपुट एक्सेस। व्हेन इट इज हाई मेमोरी इज एक्सेस, जब यह हाई मेमोरी के एक्सेस कर लेती है। व्हेन इट इज लो इनपुट आउटपुट डिवाइस आर एक्सेस, जब यह लो होती है तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस एक्सेस हो जाती है, इसमें यानी कि आ जाती है। मैं सभी पिन में आपने कॉम्प्लीमेंट मिस कर दिया है।
यानी कि एक समय में कोई एक काम करेगा दूसरा नहीं करेगा, फिजिबल रहेगा। Yes. Next, WR. It is a write signal. It is used to write data in memory या output device. इस सिग्नल का उपयोग डाटा को राइट करने के लिए किया जाता है या आउटपुट डिवाइस में किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन द। स्टेटस ऑफ m स्लैश क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। यस सर। यहाँ तो इनपुट आउटपुट होना चाहिए था ना, M10 लिखा हुआ है। यस सर। This signal is issued by the microprocessor to distinguish memory access from the input output access. When it is high memory is access, जब WR, it is what happened. यहाँ ठीक है, यहाँ नहीं है। कर दो, बोलिए, कंटिन्यू करिए। WR, it is a write signal. It is used to write data in. What happened? स्लाइड Sir, इधर उधर हो रहा था, बोल नहीं पा रहे हो। माइक ऑफ कीजिए सर, खटखट है। Next, I would like to my next group members, Mr. Saket. Yes, am I audible? Yes. Hello, sir. Hello, Vishnu. Yes, bro, you are audible. Now, can I explain my topic? Just a second. साकेत, मुकेश तुम्हारा हो गया? तो Yes. साकेत को बोलो। Yes, yes. Yes, Mr. Mukesh Kumar, thank you for calling me. Now, हाँ साकेत, स्टार्ट करो। कहाँ से है तुम्हारा? next HLD. in ओल्ड। no. कितना नंबर? Yes. 26. Same. From here. Yes. Stop. 20. Okay. Now the next pin is HLDA pin, means hold acknowledgement pin. This is present at pin number 30. So this is an acknowledgement pin for the hold signal, means when a hold signal is generated, it acknowledges that means where the hold signal is generated, it acknowledges that signal, and it means 8086 received the hold signal and to response towards it. Now the next next pin is hold pin. Hold pin means when yes, hold pin.
बोलिए। Yes. When microprocessor receives the hold signal, it issues HLDA signal to the DMA controller. And when simply we can say that whenever any processor sends request to कैमरा ऑफ कर लो साकेत, आवाज पूरा क्लियर आएगा। Okay. Now stop. पूरा हो गया ना?